हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं एडवोकेट मनीष द्विवेदी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, धारा 498A दहेज कानून के तहत अधिकार। अगर आप ये आपके जानने वाले इस धारा के तहत केस का सामना कर जो है रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको सारी जरूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए समझते हैं इस कानून के बारे में। धारा 498 क्या है साथियों? धारा 498 है आईपीसी इंडियन पेनल कोड के अंदर ऐसी धारा है जो है ड्रॉवरी के लिए होने वाला अत्याचार, हरेसमेंट को रोकने के लिए बनाई गई थी। इस धारा का मेन पर्पज है महिलाओं के खिलाफ होने वाले दहेज उत्पीड़न को रोकना और उनके कानूनी सुरक्षा देना। अगर कोई वुमन अपने पति या उसके परिवार के लोगों से दहेज के लिए अत्याचार का शिकार होती है तो वो सेक्शन 498 के तहत केस फाइल कर सकती है। धारा 498 क्या होता है, इसका उपयोग कब किया जाता है साथियों? अगर कोई महिला अपने पति या उसके परिवार के द्वारा जो है दहेज के लिए मेंटल या फिजिकल हरेसमेंट का शिकार होती है तो वो सेक्शन 498 के अंडर केस फाइल कर सकती है। दहेज के लिए फिजिकल वायलेशन, इमोशनल अब्यूज, थ्रेट्स और फाइनेंशियल प्रेशर्स के कैटेगरीज में ये आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी महिला को घर के लोगों या पति दहेज देने के लिए फोर्स करता है या अब्यूज बिहेवियर दिखाता है तो वो जो है इस धारा का उपयोग कर सकती है। धारा 498 के तहत अधिकार क्या क्या है? एफआईआर। साथियों, अगर किसी महिला को लगता है कि उसे जो है दहेज के लिए अत्याचार किया जा रहा है तो वो एफआईआर फाइल कर सकती है। ये एक क्रिमिनल केस बन जाता है और इस पर इन्वेस्टिगेशन होती है। अगला स्टेप होता है इमीडिएट अरेस्ट। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। इसका मतलब है कि पुलिस तुरंत अरेस्ट कर सकती है अगर किसी पर दहेज अत्याचार का आरोप है। कोर्ट प्रोसीडिंग के बारे में बात करें, अगर कोर्ट को लगता है कि ये केस सच है, एक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। प्रोटेक्शन के बारे में बात करें, इस धारा के थ्रू महिला को इमीडिएट प्रोटेक्शन मिलती है। अगर उसकी जिंदगी या सेफ्टी खतरे में है तो उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर दे सकती है, कोर्ट दे सकती है। मॉनेटरी कंपनसेशन, ये अगर किसी प्रूव होता है तो कोर्ट फाइनेंशियल कंपनसेशन भी डिसाइड कर सकती है साथियों। अब समझते हैं धारा 49A का दुष्प्रभाव क्या क्या है। इसको मिसयूज किया जाता है। मिसयूज ऑफ द लॉ, यानी कभी कभी जो है दहेज हरेसमेंट का झूठे आरोप लगाए जाते हैं जिसमें नाम जो है गलत हो सकता है। फॉल्स एलिगेशन, अगर फॉल्स एलिगेशन लगा दिया जाता है तो भी अक्यूज्ड को लीगल कन्वेंसेस का सामना करना पड़ता है और ये उनकी रेपुटेशन को भी इफेक्ट करता है। एक्सजोरिएशन ऑफ क्लेम्स के बाद कुछ केसेस में दहेज के लेकर क्लेम्स जो है किए जाते हैं, जो गलत क्लेम किए जाते हैं, इससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साथियों, बात करते हैं 498 के अंडर बेल मिलना। अगर दहेज अत्याचार के आरोप किसी पर लगता है तो उन्हें बेल मिलने में दिक्कत हो सकती है, यानी ये केस नॉन बेलेबल हो सकते हैं। लेकिन अगर एक्यूज्ड की तरफ से एविडेंस वीक है या कोई बेल कंडीशन सेटिस्फाइड करने पर बेल मिल सकती है साथियों। कोर्ट इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करें तो कोर्ट के द्वारा केस की जांच पर अगर केस में प्रूफ नहीं मिलते तो अक्यूज्ड को बेल मिल सकती है साथियों। धारा 498 के अंतर्गत पनिशमेंट के बारे में बात करें, अगर केस प्रूव होता है तो अक्यूज्ड को 3 साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही फाइन भी लगाया जा सकता है या सजा के साथ कोर्ट फाइन भी लगा सकता है। कोर्ट प्रोसीडिंग के बारे में बात करें तो अगर केस में कन्विक्शन होता है तो ये क्रिमिनल जो है रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है साथियों। ओवरऑल वीडियो कंक्लूजन में आते हैं तो दोस्तों, ये थी धारा 498 के दहेज कानून के अंडर महिलाओं के हक और इसके यूज के तरीके के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो जरूर लाइक और शेयर करें और आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। और अगर आपको लीगल हेल्प की जरूरत है तो क्वालिफाइड लॉयर से संपर्क करें, हमारी टीम से संपर्क करें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म। जय हिंद, जय भारत।